अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे। तो आज की वीडियो जो है ना वो है जैसा कि आप पिछली वीडियो आप देख चुके होंगे। अगर जिसने नहीं देखी वो एक बार जाके देख ले, जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने सारा कुछ इसमें बताया है। ये कैसे जो है ना वो जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हो टूल्स हैं, इन सब टूल्स को आप किस तरीके से सेटअप कर सकते हो और ये वेबसाइट आप किस तरीके से बना सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो JPG टू WebP में, ठीक है। और यहाँ पे अगर बल्क में करना चाहो तो बल्क में भी कर सकते हो। ये सारे टूल्स हैं, ये सारे टूल्स जो है ना वो आप अपनी वेबसाइट पे सेटअप करके एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो और अच्छी आपको अप्रूवल भी मिलेगा और बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकोगे। देखो जैसे कि इसमें यहाँ पे आप 50 फाइल जो अपलोड कर सकते हो, जो 20 MB की फ़ाइल होनी चाहिए ईच फाइल। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको कुछ फ़ाइल जो है ना वो अपलोड करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये सारी जो है ना वो आप देख सकते हो, कुछ 4-5 MB की है, कुछ 8 MB की है। और यहाँ पे आप जो है ना वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हो, जो आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो है ना वो कर सकते हो। फिर यहाँ पे पिक्सल सेट कर सकते हो कि आपको किस तरह के पिक्सल चाहिए, वो पिक्सल आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। और कंप्रेस जो वो है यहाँ पे मेथड, जिसमें बैलेंस हो, फास्ट हो या क्वालिटी अच्छी क्वालिटी का चाहिए हो, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन आप अपने अकॉर्डिंग जो है ना अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग आप अपनी वेबसाइट पे, अक्सर ऐसा होता है कि लोग WebP जो है ना वो यूज़ ही करते हैं ज़्यादातर अपनी वेबसाइट के लिए, कुछ डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज़ यही होती है कि वो अपनी वेबसाइट पे, ताकि वेबसाइट की स्पीड जो है ना वो थोड़ी फास्ट हो सके, JPG की फ़ाइल जो है ना वो कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप 50 जो है ना वो कन्वर्ट कर सकते हो फ़ाइल एक दफ़ा में, और बार बार भी कर सकते हो। अब यहाँ पे ये एक ऑप्शन है, ठीक है, इस टूल में, जिसमें आप डार्क मोड जो है ना वो ऑन ऑफ कर सकते हो। और दूसरा आपको यहाँ पे जो है ना वो मैंने आपको बता दिया है काफ़ी सारी चीज़ें। अच्छा, अब यहाँ पे हम चलते हैं कि आपने ये फ़ाइल देखी है, मैं इन्हें कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब आपके सामने जो है ना वो कन्वर्ट होने के बाद ये देखो, ये ज़रा अब इनका साइज़ देखना है आपने, कितना साइज़ है। ये 8 तकरीबन 9 MB की फ़ाइल है, और ये देखो आप कितने साइज़ में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है, कितने KB के अंदर आ गई है। और इसके पिक्सल्स नहीं ख़राब हुए होंगे, पिक्सल नहीं फटे होंगे, और पिक्सल जो है ना वो इसके सेम रहे। और इतना अच्छा टूल है ये, और ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये सारा, ये ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये जो टूल्स हैं इनका ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप किस तरीके से इन्हें कन्वर्ट कर सकते हो। ये देखो, डाउनलोड करने के बाद आपके पास जो है ना वो एक फ़ाइल यहाँ पे आ जाएगी। आप वहाँ से अपनी इमेजेस निकाल सकते हो, सिंगल भी डाउनलोड कर सकते हो और सारी भी कर सकते हो। एक दफ़ा में सारी आपकी ज़िप फाइल में डाउनलोड हो जाएंगी। अच्छा, ये जो फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट, यानी ये जो टूल है, ये आप इसमें दूसरा टूल भी मिल जाएगा। अगर आप WebP को JPG में कन्वर्ट करना चाहो तो वो भी किया जा सकता है। ये सारा ओवरव्यू मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप जब आगे ये सिखाऊंगा मैं आपको कि ये टूल कैसे मिलेगा, सारे टूल्स, और फिर इनको सेटअप कैसे करना है, वेबसाइट किस तरीके से बनानी है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपने जो है ना कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी। अच्छा, मैं यहाँ से ना ये जो WebP वाली जो इमेजेस हैं वो मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ। ये देखो, ये 3 इमेजेस मैंने उठा ली हैं, और आप इनका साइज़ देख सकते हो क्या साइज़ है, ठीक है। 100 KB से भी कम है साइज़, यानी 75 KB का भी साइज़ है। तो यहाँ पे आप 10 MB की जो है ना वो एक इमेज जो है वो अपलोड कर सकते हो, और 50 इमेज भी यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। अगर किसी ने ये ज़्यादा करवाना होगा ना तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, मैं ये इनकी साइज़ और फाइल का साइज़ भी बढ़ा सकता हूँ। अच्छा, अब ये देखो, ये आपके सामने है, ये तकरीबन डबल हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये JPG है, ये ज़रा थोड़ी सी ये ज़्यादा हो जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये फ़ाइल भी जो है ना वो इनका साइज़ भी जो है वो ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो आप इन्हें एक एक करके भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर सारे को डाउनलोड करना चाहो कन्वर्ट होने के बाद तो सबको भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये आपको कन्वर्ट करने, ये कन्वर्टर जो है टूल, ये मैं आपको यहाँ पे दूंगा
आप अपनी पूरी वेबसाइट जो है ना वो यहाँ पे खड़ी कर सकते हो और आपको एडसेंस का अप्रूवल भी मिलेगा और बहुत बहुत अच्छी अर्निंग यहाँ पे जनरेट कर सकते हो आप। और ये टूल चलते भी हैं, वो वाले टूल नहीं हैं ये जो कैलकुलेटर वगैरह वाले होते हैं। अब ये जो टूल्स हैं ये आपको मिल जाएंगे क्योंकि ये मेरी मेहनत है, मैंने बनाए हैं, ठीक है। इनको सारा कुछ मैंने, आप देख सकते हो कि यूआई और यूएक्स कितना खूबसूरत है। तो ये मैंने बनाए हैं, मैं इसका कोई बहुत बड़े चार्ज नहीं कर रहा, सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए 500 के ये चारों टूल होंगे। 500 के ये चारों टूल होंगे 500 रुपये, यानी पाकिस्तानी 500 रुपये। आप मेरे से ये व्हाट्सएप नंबर पे या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और जो दूसरे कंट्री के हैं वो $5 में उन्हें ये मिल जाएंगे चारों टूल, ठीक है। अब आपने यहाँ पे समरश में चले जाना है, मैं सारा कुछ अब आपको बताने लगा हूँ। अब आपने यहाँ पे समरश में जाना है और इस जगह पे आपने, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ना आपने कन्वर्टर, बल्कि कन्वर्टर नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ JPG to WebP, ठीक है। इसको मैं यहाँ से जो है ना अपने कंट्री के अकॉर्डिंग जो है ना वो आप जाके सर्च कर सकते हो। मैं USA यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप कोई भी कंट्री कर सकते हो या पूरा वर्ल्ड भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप देख सकते हो इनका वॉल्यूम KD जो है ना वो देख सकते हो आप कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 पे नहीं है लेकिन सही है। तो मैं इसको यहाँ से KD कम करके, अब ये फ्री है तो फ्री में आपको ये डाटा मिलेगा। अब आप फ्री में जो है ना वो ये देख सकते हो कि जी यहाँ पे कोई भी ऐसा कीवर्ड है जो अब यहाँ से उठाना चाहो उठा सकते हो। और ये आप देख सकते हो यहाँ से आप उठा सकते हो, ये कीवर्ड उठा सकते हो, जो कीवर्ड अब यहाँ से उठाना चाहो। हमने बेसिकली ये जितने भी कीवर्ड है ना, ये 3-4 कीवर्ड हैं, इन कीवर्ड को ही हमने अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करना है। SEO भी कर सकते हो आप उसकी इन्हीं कीवर्ड्स के थ्रू, और हमने आर्टिकल में भी इन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करना है, ठीक है। मतलब आर्टिकल हमने लिखने नहीं है, असल में हमारा जो टूल होगा उसी के अंदर हमारा आर्टिकल आएगा। किस तरीके से आएगा सारा बताऊंगा। जैसे कि मैं ये एक कीवर्ड रख लेता हूँ, ठीक है, इस कीवर्ड को मैं उठा लेता हूँ। या अगर आपके पास पेड होगा ना तो आप अच्छे तरीके से समरश से अच्छे कीवर्ड उठा सकोगे, पर उस पर वेबसाइट बना सकोगे। अब आपने ये वर्डप्रेस पे सबसे पहले आ जाना है सेटिंग में, जर्नल में, ठीक है। यहाँ पे आपने वो जो हमने अभी कॉपी किया था उसको पेस्ट करके यहाँ से आप इसको इस तरीके से कैपिटल कर लेना, इनके पहले जो वर्ड हैं, ठीक है। और ये मैं JPG इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा साइट टाइटल हो जाएगा, जो आप वेबसाइट पे शुरू में जब वेबसाइट कोई भी खोलते हैं तो उसके ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ आ रहा होता है जो आपकी इस वेबसाइट का टाइटल, तो वो ये वेबसाइट का टाइटल हो जाएगा, ये H1 हो जाएगा। और फिर टैग लाइन जो है ना वो हमारी जो उस टाइटल के नीचे शो हो रही होती है या उसकी जगह पे शो हो रही होती है, ये टैग लाइन। तो ये टैग लाइन में हमारे पास ये वाला टेक्स्ट आ जाएगा। तो आपने भी सेम इसी तरीके से उठा के ऐसे ही डालना है और कोशिश करो कि डिफरेंट कीवर्ड रखो, ठीक है। डिफरेंट कीवर्ड आपको मिल जाएंगे, जैसे मैंने तो बल्क और ये मैच वाला उठाया है, वहाँ पे मैच वाला भी है, तो आप इस तरीके से कीवर्ड उठा लेना। अब मैं यहाँ से जो है ना वो उठा लेता हूँ जी ये, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, साइट आइकन आ जाएगा। मैं इसको जैसे इस पर इधर डाल दूँगा ताकि ये इसकी भी SEO हो जाए। अब यहाँ से मैं इसको इधर करूँगा, ठीक है, और ये ऐसे शो होगा हमारा, ठीक है जी। तो यहाँ से ये भी हमारा सेट हो गया। यहाँ पे हमने अपने कंट्री के अकॉर्डिंग जो है ना वो टाइम सेट कर लेना है। मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, मैं यहाँ पे पाकिस्तान के अकॉर्डिंग जो है ना वो टाइम सेट कर लूँगा, आप अपने कंट्री के अकॉर्डिंग टाइम सेट कर लें। इधर से फिर सेव कर लें। सेव करने के बाद आपने जो है ना वो इधर तो नहीं हमें काम करना, ये रीडिंग के अंदर आ जाए। रीडिंग में हमारा काम होगा, ये मैं आपको बताऊंगा कब होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे सेटिंग कैसे चेंज करनी है। परमालिंक में आ जाओ। परमालिंक में आपने ये पोस्ट नेम वाला ये आपने सेटिंग करके रखनी है। अगर कोई और सेलेक्ट हुआ है तो आपने इसको सेलेक्ट करना और फिर सेव कर लेना है। अब आ जाओ जी हमारे पास थीम के अंदर, ठीक है। थीम में हमारे पास हमें एक ही थीम चाहिए और वो थीम है हमारे पास कैडेंस, ठीक है। कैडेंस जो है ना वो थीम आपने यहाँ पे लेनी है, उसको इंस्टॉल करके एक्टिव कर देना है। ये मैं एक्टिव कर लेता हूँ, ठीक है। और ये फ्री है, ठीक है, ये फ्री वाली ही हमने यूज़ करनी है। अब जैसे कि यहाँ पे ये पेज देख रहे हो आप कैसा है, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखो जी आपके सामने जो है ना
वो किस तरह का थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि ये थीम हमने एक्टिव कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक प्लगइन चाहिए। प्लगइन भी आपको मैं बता देता हूँ, स्पेक्ट्रा। हमें यहाँ पे ना प्लगइन चाहिए होगा। ये मैं यहाँ पे ना स्पेक्ट्रा लिख देता हूँ। ये प्लगइन हमें चाहिए। ये प्लगइन से ही हमने कुछ थोड़ी सी सेटिंग करनी है बस, और ये आपके काम आएगा। ये भी हमें फ्री वाला ही हमने डाउनलोड करना है, इसमें हमें पेड नहीं चाहिए। और कोई भी आप जो रखना चाहते हो, डोमेन रखना चाहते हो आप, डोमेन जो है ना वो इसी के अकॉर्डिंग डोमेन हो। जैसे कि मेरी ऊपर JPG2 WebP है, इस तरीके से आपने डोमेन रख लेनी है। अच्छा, यहाँ पे आपने, मैं इतनी देर में वो एक्टिव होता है, मैं यहाँ से कस्टम में जाता हूँ, इसे एक्टिव कर लेता हूँ। बल्कि हो गया इंस्टॉल होने के बाद इसे एक्टिव कर लेता हूँ। ये एक्टिव हो जाएगा। अब मैं इसे थोड़ा सा ना कस्टमाइज़ करूँगा। थोड़ा ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ी बहुत चीज़ें करनी है और ये हमारी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। यहाँ पे ये देखो, कॉपीराइट के ऊपर हमने क्लिक करना है। कॉपीराइट पे क्लिक करने के बाद ये जो क्रेडिट है ना, ये हमने यहाँ से हटा देना है। हम इसे रख भी सकते हैं अगर रखना चाहें, लेकिन ये क्रेडिट हटा दो। हटाओगे ना तो ये इस तरह का शो होगा आपको, जैसे कि ये सामने दिख रहा है। ठीक है, अब फिर उसके बाद जो है ना वो यहाँ से इसको अब हटा के हमने क्या करना है, हाँ इसको ऊपर करें। अब हमने यहाँ से ना ये जो हमारे पास लोगो है, ये लोगो डालना है। मैं इसको लोगो के ऊपर ले आता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से लोगो सेलेक्ट करता हूँ और ये हमारे पास सारा कुछ क्रॉप वगैरह हो गया। ये लोगो हमारा आ गया। ठीक है, और लोगो आने के बाद फिर हमने इसे पब्लिश कर देना है बस। इसका साइज़ छोटा बड़ा करना चाहो कर सकते हो। फिर इसको मोबाइल के अकॉर्डिंग देखो कि हाँ जी, मोबाइल और टैबलेट में ये सारी चीज़ें आपकी एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि साइड डेस्कटॉप में अलग और ये दूसरी अलग हो, तो फिर अप्रूवल भी नहीं मिलता। लोग यहीं पे यही गलती करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती उनकी यही होती है कि टैब और मोबाइल और डेस्कटॉप जो है ना, ये अलग अलग होते हैं, इसके अंदर जो सेटिंग होती है। अच्छा जी, इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद हमारे पास जो है ना वो ये प्लगइन भी हो गया। जो आपको ज़रूरी प्लगइन लगते हैं आप वो प्लगइन कर लो। मैं यहाँ पे जो है ना वो आपको सिंपल चीज़ें बताऊँगा, बहुत ज़्यादा एडवांस करने की ज़रूरत नहीं है। उसी के अंदर हम सारा कुछ एक आपको वेबसाइट पूरी बना के दिखाऊँगा। सारे टूल ऐड नहीं करूँगा, एक टूल ऐड करूँगा जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बाकी टूल किस तरीके से ऐड करने हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ना वो ये देख लो, ये वाले टूल हमारे काम आ जाएंगे। तो ये हम यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कुछ को। ठीक है, और इसकी आपने क्या करना होगा, हाँ तो यहाँ से जो है ना वो हम कीवर्ड उठा लेते हैं। ये वाला हमारा कीवर्ड था। ठीक है, ये वाला कीवर्ड हम उठा लेंगे। कीवर्ड यहाँ पे लाके हमने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद फिर हमने क्या करना है, अच्छा जी, अब जो है ना बड़ी अहम चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है ना, अब आपने ज़रा गौर से देखना है इधर। ठीक है, अब आप ये देखो, ये शुरू में आपको दिख रहे हैं ये 3। ठीक है, इसमें ये बीच वाला जो है ना, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे टाइटल आएगा। ठीक है, ये टाइटल, पेज टाइटल। अब हमने यहाँ पे इस टाइटल को ना डिसेबल करना है, लेकिन पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहले से मैं सेव करता हूँ। ठीक है, अभी इसमें एक मैं टूल भी ऐड करता हूँ। टूल ऐड करना बहुत ईजी है। ठीक है, टूल आपने ऐड किस तरीके से करना है, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से पहले हम जो टूल है वो एक टूल उठा लेते हैं, कोई सा भी। ये बल्क वाला उठा लेता हूँ, वही है ना जो हमने H1 जिसमें लिया। इसको मैं कॉपी करूँगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई एडवांस लेवल का नहीं बता रहा। आपको कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, ये कंटेनर के ऊपर क्लिक करोगे, इसके ऊपर ला के आपने यहाँ पे HTML लिखना है और यहाँ पे आपने अपना जो कोड है वो पेस्ट कर देना है। अब ये प्रीव्यू करता हूँ, ये देखो यहाँ पे इस तरह टूल आ जाएगा। अब इसके ऊपर नीचे जो सेटिंग करनी है वही मैं आपको बताऊँगा। जैसे पहले तो मैं इसको सेव करके आपको इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये देखो, पहले तो आप ये देखो, ये प्रीव्यू कैसा शो, देखो अब ये सामने आप देख रहे हो बैच कन्वर्ट। ठीक है, ये शो हो रहा है कन्वर्ट। तो हमने क्या करना है, इस तरह का लेके आना है। ठीक है, ये ना शो हो जैसे वो हो रहा था, तो हमने इसको अलग बनाना है, थोड़ा सा डिफरेंट लगे। अब ये पूरे पेज पे लाना है, इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। इसको, ये जो पेज टाइटल है, हेडर को नहीं करना, पेज टाइटल को हमने डिसेबल करना है। इसको ऐसे ही रहने देना है और यहाँ से अनबॉक्स कर देना है। बस ये काम करना है आपने। ठीक है जी, ये स्टाइल जो है ना वो
अनबॉक्स हो जाएगा। बाकी आपने कुछ नहीं करना, इसको सेव कर देना है। सारे पेजेस जो आप पेजेस बनाओगे, जो टूल ऐड करोगे, उन सबको आप ये देखो ऐसा था, अब ये ऐसा शो होगा, ठीक है, ताकि आपका ये जो UI है ये थोड़ा सा अच्छा लगे, खूबसूरत लगे। UI UX एक्सपीरियंस जो है ना ये बहुत मैटर करता है। अच्छा जी अब आपने क्या करना होगा, ये आपका इसको कॉपी करना है, क्योंकि अब ये शो नहीं होगा, हमने इसको यहाँ पे शो करवाना है। इसमें हमने ये टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है, ये हेडिंग आ जाएगी। और सॉरी ये इसको मैं डबल हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक को ये डिलीट हो गया। अब यहाँ से जो है ना वो मैं इसको इधर ऐड कर दूँगा। ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। सारा स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ देखते जाओ, ये ना हो कि आप कोई चीज़ भूल जाओ। इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। यहाँ से इसको H2 रखना, क्योंकि H1 हमारा हो चुका है। इसको आप मिडल में ले आओ। मिडल में लाने के बाद इसको स्टाइल में जाओ। यहाँ से आपने इसका थोड़ा सा ये 50 कर लेना। हाँ ये मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, 60 नहीं सही रहेगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसको मैं 50 कर लेता हूँ ताकि 50 में, हाँ ये ठीक है। अब ठीक है, 50 में इसे रख लूँगा। 50 रखने के बाद यहाँ से जो है ना वो अब मैं इसे ऊपर ले जाऊँगा। ये देखो ये उठा के मैं इसको ऊपर ले आता हूँ, ये यहाँ पे आ गया बस, ठीक है। अब वो ऊपर वाला जो H1 है वो हमारा गायब हो गया। अब हमारे पास H2 आ गया, लेकिन है बिल्कुल जो हमारी SEO होती है, जो हमारे उसके अकॉर्डिंग ही है सारा कुछ। अब ये यहाँ से मैंने पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर किस तरह की होगी, देखो ये पिक्चर होगी आपकी, ये पिक्चर है, ठीक है, ये पिक्चर है। और जो अगर ये बाकी जो दूसरी पिक्चर जैसे मैंने बनाई हुई है कैनवा में, वो भी कर सकते हो। और ये जो पिक्चर है ना ये आपकी PNG में होनी चाहिए। इसका बैकग्राउंड जो है ना वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। ये क्यों है, ये रेटिंग, ठीक है, रेटिंग को, क्योंकि हमने जो बंदा आएगा उसे कुछ दिखाना भी तो है ना। अब इसको आप साइज़ जो है ना वो अपने अकॉर्डिंग कर लोगे, छोटा बड़ा साइज़ जो आपने रखना है वो साइज़ कर लो। इसको फिर ऊपर ले जाओ, देखो अभी ऊपर आ गया, ठीक है जी। अब मैं इसको ना आपको दिखा देता हूँ। इसको ये मिडल में है, ठीक है। इसको मैं एक दफ़ा रिफ़्रेश करूँगा, इस तरीके का होगा ये। असल में ये ऐसा होगा, ठीक है, जैसा कि आपको ये सामने दिख रहा है। फिर मैं इसको यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा, इस टेक्स्ट को कॉपी कर लूँगा। मेरी वेबसाइट से ही बेशक कर लेना, ठीक है। इसको थोड़ा सी इसकी चेंजिंग करनी है, बस आपने इसे रीराइट कर लो बेशक, ठीक है। AI में जाके रीराइट कर लो, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, ऐसे एक लाइन ही हो। अब यहाँ से मैं WebP है लिखा हुआ है, और यहाँ से मैं इसको JPG कर लेता हूँ इन बल्क, ठीक है। अब ये हमारे पास एक लाइन भी आ गई इधर, इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा। अब ये इसके नीचे आ जाएगी। अब हमारे पास जो है ना वो लास्ट रह जाएगा नीचे आर्टिकल, वो भी मैं आपको बताऊँगा आर्टिकल किस तरीके से करना है। वो आर्टिकल नहीं होगा, यानी वो एक अलग ही चीज़ होगी, ताकि वो हमारे पास जो कोई मसला ना हो हमारे पास। अब ये देखो ये हमारे पास आ गया जी, रिफ़्रेश किया, ये हमारे पास टूल हो गया, ठीक है। ये इस तरह का टूल हमारे पास सेट हो गया। अब जो आएगा उसे टूल दिखेगा, और नीचे हमारे पास आर्टिकल हमने सिर्फ नीचे सेट करना है, ठीक है। तो आर्टिकल किस तरीके से करना है सेट, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले तो आपने सब चीज़ें अपनी चेक कर लेनी है। हाँ जी, यहाँ पे सब चीज़ें जो है ना वो सही हैं। यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे ग्रोक पे चले जाओ। ग्रोक ये एक्स जो है ट्विटर, यानी ट्विटर जो है उसका है ये। यहाँ पे आपने लिखना है गाइड, सिर्फ इसे कॉपी करके इसी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे गाइड लिखना है, गाइड लिखने के बाद कॉमा डालना है, और यहाँ पे आपने लिख लेना है इन HTML फॉर्मेट। ये मैं आपको दो चीज़ें बताऊँगा, दो तरीके बताऊँगा, ठीक है। दो तरीके से कर सकते हो, इन HTML फॉर्मेट, ठीक है। और विजिट दिस वेबसाइट, मैं यानी से चाह रहा हूँ कि मेरी ये वाली वेबसाइट पे जाओ, और इसमें जिस तरह का टेक्स्ट है या जिस तरह का इसके अंदर वो बताया गया है, गाइड किया गया, इसी से मिलता जुलता जो है ना वो हमें उसी के अकॉर्डिंग जो है ना वो हमें गाइड चाहिए। यानी अब ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, यानी उसी से मिलता जुलता जो है ना वो बना के दे देगा। अच्छा जी, ये इस तरीके से डाल के मैं इसको, चलो ये दे रहा है, मैं इसके ऊपर भी क्लिक कर लेता हूँ। अब ये यहाँ पे क्लिक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको हमने इधर से ओके कर देना है, ठीक है जी। ये फॉलो कर लूँ इसे मैं, हाँ ये जी ओके हो गया।
ओके होने के बाद अब ये थोड़ा सर्च करेगा और इसको HTML फॉर्म से बना के, यानी खूबसूरत सा बना के, अच्छा सा बना के दे देगा। आप उसको सिर्फ आपने क्या करना होगा, कॉपी और पेस्ट करना है बस। इसमें क्या चीज़ चेंजिंग करनी होगी, जहाँ पे आपको कोई लिंक दिखता है, जहाँ पे ब्लू कलर का कोई होगा, उस ब्लू कलर में आपने अपना लिंक लगा लेना है। ये इसकी फ़िक्र नहीं करनी है, सिर्फ इसी वजह से दे रहा है क्योंकि यहाँ पे किसी और का लिंक लगा हुआ है, किसी और वेबसाइट, यानी मेरी वेबसाइट का। आपने उस वेबसाइट का जो है ना वो लिंक यहाँ से निकाल के उसका नाम भी चेंज कर लेना है और लिंक भी निकाल देना है उस वेबसाइट का। एक तो ये तरीका है, ठीक है, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इसको कॉपी और पेस्ट करना है बस, और कुछ नहीं करना। ये इसी तरीके का फॉर्मेट आपको फील होगा। अब ये आर्टिकल नहीं है, ये गाइड है, लेकिन ये आर्टिकल की तरह ही है। और गूगल यही वो करता है कि भाई जो चीज़ आप और टूल डाल रहे हो उसके नीचे उसका गाइड, उसकी गाइड होनी चाहिए, हाउ टू यूज़ होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, ताकि जो भी आए यूज़र उसे चीज़ दिखे सही। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करें, ये देखें जैसे कि ये है। अब मैं एक और तरीका ये भी है कि आप ना मेरी वेबसाइट पे जाओ, इसको कॉपी करो, इस टेक्स्ट को, ठीक है, ये दूसरा तरीका है। और यहाँ से जाके ना आपने लिखना है रीराइट, ठीक है, दिस, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे सारा पेस्ट कर दिया। अभी देखो ये मुझे रीराइट करके दे देगा, ये भी आपका चल जाएगा, यहाँ पे भी चल जाएगा। अब यह इसमें ना आपने करना ये होगा कि इसको सारे को कॉपी करके, ठीक है, ये कॉपी करने के बाद आपने इसके अंदर अपने लिंक लगाना है, यानी एक लिंक आपका हो, एक एक्सटर्नल लिंक हो, ठीक है। और वो एक्सटर्नल लिंक ऐसे लगाना कि वो एक्सटर्नल लिंक नज़र ना आए, ठीक है, यानी हो सही किसी ऐसी जगह पर लगाना कि जहाँ पे ज़्यादा फील ना हो। मेरी बेशक वेबसाइट पर जाके चेक कर लेना। अपनी वेबसाइट का एक लिंक भी ज़रूर लगाना है, क्योंकि ये SEO इसी तरीके से होती है, वो चेक करता है। जो क्रॉलर होते हैं ना, गूगल के क्रॉलर, जब आप अप्रूवल के लिए भेजते हैं वो आगे चेक करते हैं इन चीज़ों को। तो यहाँ पे आपने आगे ये चेक कर लेना है और ये सारा कुछ आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये जो सपोर्ट टीम वाला है यहाँ पे भी, अभी मैं इसको ज़रा चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लिंक लगाने हैं, अपना लिंक अपनी वेबसाइट का। बेशक ये होने के बाद यहाँ पे ये चारों जब आप बना लो, टूल बना लो, तो फिर उनका जो जिसका लिंक लगाना है एक दूसरे का वो लिंक लगा देना, ठीक है। नीचे बेशक लिख दो डू यू वांट टू कन्वर्ट, ठीक है, यानी JPG टू WebP इन बल्क, इस तरह का लिख के सबसे नीचे, और फिर वहाँ पे लिंक लगा दो, इस तरह लगा देना, ठीक है। अब ये आपका जो है ना वो एक आर्टिकल टाइप हो जाएगा। अब ये जैसे देख रहे हो ना, अब ये लिखा हुआ है एक टेक्स्ट, यहाँ पे आप लिंक लगा सकते हो, ठीक है, दूसरे टूल का। तो अब ये जब हो जाएगा, इसके होने के बाद हमने ना इसको पब्लिश कर देना है बस। आपने सारे टूल, जितने भी टूल होंगे ना, वो सेम इसी तरीके से बनाने, ठीक है। लेकिन फ़र्क ये होगा कि हर टूल का एक अपना गाइड होगा, ये याद रखना। ये देखो मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करने के बाद ये देखो ये हमारा आर्टिकल भी आ गया एक किस्म का, यानी उसने सारा गाइड बता दिया कि किस तरह करना है, क्या करना है, ये भी आ गया हमारा। और यहाँ पे टूल भी आ गया। मैं टूल भी एक दफ़ा चेक करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये मैं यहाँ से ये 2-3 इमेजेस उठाता हूँ, एक दो बल्कि एक इमेज उठा लूँ तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वैसे 50 कर सकते हो। और ये देखो ये है कितने KB की है, और ये मैं इसे कन्वर्ट किया है मैंने, तो ये देखो ये कितनी होगी, ठीक है, क्योंकि ये मैंने WebP से JPG में कन्वर्ट करने वाला टूल है, इसलिए उसने उसे ज़्यादा कर दिया, ठीक है। तो ये आपने करना है और यहाँ से आपने पब्लिश कर देना है। इसी तरीके से चारों टूल आपने ऐसे ही ऐड करने। हाँ, थोड़ी बहुत कोई खूबसूरत बनाने के लिए सेटिंग चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग इसे अच्छा खूबसूरत बना सकते हो। अब आपने क्या करना होगा, यहाँ से आ जाओ जी, इस लिंक को आपने, हाँ, ये गूगल सर्च कंसोल में लाजमी आपने डालना है। जो आप पोस्ट करोगे अपनी वेबसाइट को, अपने सबको जो है ना आर्टिकल को, वो आपने यहाँ पे उठाना है, यानी हर टूल को वो एक किस्म का आर्टिकल पेज ही है, आपने कॉपी करना है और यहाँ ला के आपने पेस्ट कर देना है बस। जैसे कि मैं ये आपको वैसे अपनी वेबसाइट का करके दिखा रहा हूँ, ये हुआ हुआ है, ठीक है जी। तो ये हमारा इंडेक्स हुआ हुआ है, आपने ये इंडेक्स कर लेने हैं। अब हमने यहाँ पे क्या काम करना है, मैं इसको थोड़ा सा वापस वो कर लेता हूँ, अपीयरेंस
में आ जाओ, बल्कि इसको पहले मैं रिमूव कर दूँ ये सैम्पल पेज को। अब हमारे पास यहाँ प्राइवेसी पेज है और हमारा टूल है। अब मैं यहाँ पे ना मेन्यूज़ में जाता हूँ। मेन्यूज़ में जाने के बाद यहाँ से आपने प्राइमरी मेन्यू रखना है। ये प्राइमरी मेन्यू और ये फुटर है। फुटर और प्राइमरी दोनों रख सकते हो आप, ठीक है, दोनों सेलेक्ट कर सकते हो। मैं भी फ़िलहाल प्राइमरी कर रहा हूँ इसे। तो प्राइमरी लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद वो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा इसका, तो हमने यहाँ से इसे ऐड कर देना है और यहाँ से फिर मैं इसे दोबारा से सेव कर दूँगा। देखो मैंने इसे रिफ़्रेश किया, आपके सामने जो है ना वो ये पेज यहाँ पे शो होगा, जैसे कि ये जैसे शो हो रहा है ना, इस तरीके से ये शो होगा। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, इधर आ जाना है रीडिंग पे, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट करना है, स्टैटिक पेज को, और इधर से इस वाले से जो आपने पेज बनाया है उसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब मैं इसे देखो रिफ़्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाके इसे सेलेक्ट करने के बाद, इसे नहीं सेलेक्ट करना, ये सेलेक्ट करना होम पेज, ठीक है। और यहाँ से मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब ये सेव करूँगा ना, फिर उसके बाद आप देखना मैजिक हमारा रेडी है। ये जैसे ही क्लिक करोगे देखो ये आपका होम पेज आ जाएगा, ठीक है जी। ये देखो ये होम पेज आ गया। अब ये आराम से, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा, खूबसूरत, और गूगल को इस तरह की चीज़ें जो है ना एडसेंस को बहुत पसंद है, ठीक है। अप्रूवल आपको बहुत जल्दी मिलेगा और इसमें अच्छी खासी अर्निंग होगी आपकी। समझ लो कि आपकी बहुत ही जल्दी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह की वेबसाइट आपने बनानी है, जैसे मैंने ये टूल बताया, ऐसे ही बाकी टूल भी सिलेक्ट कर लेने, इसमें ऐड कर लेने आपने पेजेस में जाके। और ये जो है ना आपके सामने जो बाकी पेजेस हैं, ये 3 पेजेस होने चाहिए, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी। ये 3 पेज आपने बनाने हैं। और कॉन्टैक्ट अस का जो पेज है ना वो ऐसे बनाना है, ठीक है। जैसे कि ये फॉर्म है ना, ऐसा फॉर्म की तरह का पेज बनाना है आपने। और ये फॉर्म की तरह का पेज बना लोगे आप। इसको मैं वापस इस पे ले आता हूँ। देखो फॉर्म की तरह का पेज बनाना है आपका। यहाँ पे ईमेल एड्रेस और ये सब चीज़ें होनी चाहिए, और इसके अलावा फॉर्म टाइप पेज भी यहाँ पे होना चाहिए, और ऐसे फेक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे भी आपने फुटर में भी ऐड कर लेने हैं, ये सारे कुछ आपने फुटर में भी ऐड कर लेना है। और ये आपका हेडर में और फुटर में दोनों में आ जाएगा। आपका ये टूल तैयार हो जाएगा, आपको इस पे अप्रूवल ही मिलेगी, अच्छी अर्निंग होगी। और टूल चाहिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाजमी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।